अल्मोड़ा के सल्ट स्थित मनीला देवी मंदिर सभागार में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में जुटे विभिन्न संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य में वन्य जीव संघर्ष से मानवीय अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है और इसका समाधान केवल मुआवजा बांटने तक सीमित नहीं हो सकता। वक्ताओं ने सरकार से संवेदनशील इलाकों में सोलर फेंसिंग, बंदरों के बाधिकरण, वन्य जीवों की वैज्ञानिक गणना और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में समय अनुकूल संशोधन की मांग की है। गोष्ठी में तैयार सुझावों को राज्य और केंद्र सरकार को सौंपने का भी निर्णय लिया गया है। लगातार जंगली जानवर और मानव जीवन के बीच में जो संघर्ष लगातार लंबे समय से चल रहा है, उसको लेकर अभी हमने एक बैठक का जो आयोजन किया था, उसमें तमाम उत्तराखंड के जो बुद्धिजीवी, संघर्षशील और तमाम अनुभवी लोग हैं, जो फॉरेस्ट में तमाम चीज़ों को पढ़ करके, समझ करके काम कर रहे हैं, उन लोगों को हमने आमंत्रित किया, जिसमें हमारे वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी जी हैं और जो लगातार लोगों की लड़ाई को उत्तराखंड के अंदर जंगल की ज़मीन को लेकर पीसी तिवारी जी हैं और प्रभा ध्यानी जी हैं, मुनीश भाई जी हैं और मनीष सुंदरियाल जी हैं और बिशन दत्त शर्मा जी हैं, सुनील टमटा जी, तमाम लोग यहाँ पर जो हैं आए हैं, ईश्वर दत्त जोशी जी। ये तमाम लोग आज जो लगातार उत्तराखंड के अंदर जो मानव क्षति हो रही है जंगली जानवरों के द्वारा, उसको लेकर एक मंथन चल रहा है कि आखिर सरकार ने मनुष्य को इतना कमज़ोर समझ लिया है कि जंगली जानवर के पीछे जो है मानव कुछ नहीं है। तो यदि हमको वन और वन्य जीव संरक्षण से के जो जन विरोधी क्लाउज हैं वो हटने चाहिए और उसमें पूरा सुधार होना चाहिए। जनता को पूरे अधिकार मिलने चाहिए कि यदि कोई जंगली जानवर नुकसान करता है उसको मारने का, उसको पकड़ने का, उसको यदि घास लाना है, लकड़ी लाना है तो उसको ये अधिकार मिलना चाहिए। विकास के काम है तो वो होना चाहिए। तो ये हमारा निवेदन भी रहेगा सब लोगों से कि वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ने आमूलचूल परिवर्तन हो और वो जनपक्षीय बनाए जाएं। महिला जंगलों में भी बराबर जाती है, खेतों में महिला का काम होता है। लेकिन आज से 10-15 साल पहले जब हम जंगलों में जाते थे, हमें कहीं भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह की मतलब आवाज़ें सुनाई देती थी। बेशक बाघों की आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वो हमें मतलब हमें चेता रहा है कि मैं इधर हूँ और आप जाओ। लेकिन आज के दौर में हम देखें, जब हम जंगलों को जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिखता है लेकिन साइड हो जाता है। लेकिन आज जब हम अपने खेतों में काम करते हैं तो बाघ जो है हमारे घरों में, हमारे खेतों से हमारे बच्चों को, हमारे अपनों को उठा के लेके जा रहा है। इससे जो ये वन जीव का संरक्षण जो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, इससे महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं।